धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। खास तौर पे वाल्मीकि समाज हो, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो या फिर पीओजेके के रिफ्यूजी। आज सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, जहां एक तरफ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को जो जमीनें दी गई थी, जहां पर वो रह रहे थे, उनका मालिकाना हक इन लोगों को दिया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो है एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, यहाँ पर गले मिल रहे हैं, क्योंकि बड़ी कामयाबी, बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर मान रहे हैं। इससे पहले ये लोग सिर्फ लोकसभा वोटिंग राइट रखते थे और अब ये विधानसभा के भी वोटिंग राइट रखते हैं। अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तकरीबन 70,000 फैमिलीज हैं जिनको ये अधिकार जो है वो मिलने जा रहा है। आप देखिए कि कितनी ज्यादा खुशी इन लोगों में साफ तौर पे देखने को मिल रही है, कितनी ज्यादा खुशी है। पहले विधानसभा के चुनाव के आपको राइट्स मिले, अब आपको जो सरकार की तरफ से जमीन दी गई उसका आपको मालिकाना हक दिया गया। देखिए, बहुत खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं रहा। हमारे बच्चे जो है, हमारा परिवार एक मजूसी की जिंदगी जीते थे कि उनको बार बार यही डर सताता था कि जहां हम पे बैठे हैं पता नहीं कब कोई छीन के ले जाए। लेकिन कल जब ये निर्णायक फैसला जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, माननीय हमारे मनोज सिन्हा जी एलजी जो है उन्होंने लिया, तो हमारा कोई खुशी का ठिकाने की जो कमी थी ना, वो सारी पूरी हो गई। सारी हदें जिसके लिए हमारा संघर्ष था वो कल पूरा हो गया। आपको लगता है कि 370 हटने के बाद ही ये मुमकिन हो पाया? बिल्कुल, 370 और 35A दोनों को हटने के बाद ये मुमकिन हो पाया। इससे पहले तो कुछ भी नहीं, 70 साल पहले कुछ भी नहीं था। 370 को उन्होंने लगा रखा था, एक ऐसा एक बैरियर बना रखा था, उसके आगे जा ही नहीं सकते थे। उसको बीजेपी ने हटाया है, 31A को भी हटाया, 370 को भी हटाया है, और आज हमें जो मालिकाना हक दिए हैं ये एक नई जिंदगी है। क्योंकि इवन के हमें तो किसान निधि भी नहीं मिलती थी, क्योंकि हमें मालिकाना हक नहीं था जमीन का, किसान निधि भी नहीं मिलती थी। अब उसका भी बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। इसलिए हमारे लोग आज इस डे को मना रहे हैं, खुश हैं। उनको पता है कि आज हम भी जो आम नागरिक है उसके साथ खड़े हो गए। जब आप आए थे यहाँ पे क्या कुछ था, क्या बताते परिवार वाले, कितना संघर्ष करना पड़ा? देखिए, अगर वो वाले हालात सुनाने पड़े हमें तो बहुत लंबी हकीकत है। उस समय तो जो हमारे बुजुर्ग सुनाते थे वो तो अपने 3 कपड़े ही लेके आए थे जहाँ पर, और अपनी जानें बचा कर रहे थे। उस समय तो जो गन्ने लगे होते, गन्नों में उन्होंने अपनी जिंदगी व्यतीत की है, कई रातें उन्होंने निकाली थी। लेकिन उस समय हमारी ऐसा था कि जम्मू कश्मीर के साथ हमारे बुजुर्गों की रिश्तेदारी थी, जिसकी वजह से हमारे लोगों ने जम्मू कश्मीर को चुना कि हम इनके साथ रहेंगे। लेकिन इधर हमारे साथ 75 साल में इतना भेदभाव हुआ कि मैं क्या बताऊं। यहाँ तक हो चुका था कि अगर उनको पता लग जाए कि इनका बेटा जो है वो उनकी एंगेजमेंट हो रही है, तो अगर बाकी वालों को पता लग जाए कि हमारी लड़की इनके घर में कर रहे हैं, तो वो एंगेजमेंट भी तोड़ देते थे। जहाँ तक नौबत तो आ चुकी थी। भेदभाव होता था। हाँ, भेदभाव पुरानी सरकारों की। हाँ जी। आप खुश है? खुश है, अभी खुश है। एलजी साहब का बहुत खुश है हम लोग, क्योंकि जिसने जो इतना बड़ा फैसला लिया। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे देखिए कि मिठाइयाँ लाई गई हैं, यहाँ पे एक दूसरे से गले मिलाया जा रहा है, और साफ तौर पे इनके चेहरों पे साफ तौर पे जो खुशी है वो देखने को मिल रही है। तकरीबन माना जा रहा है 70,000 ऐसी फैमिलियाँ हैं जिनको ये हक जो है वो सरकार की तरफ से कल दिया गया है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।